सो लिसन केयरफुली नाउ। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहे थे। CD and GH आर द रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACD and ACB and EGF such that D and H are the points lies on a AB and EF। तो AB पे D पॉइंट, EF पे कौन सा पॉइंट? H ऑफ ट्राइंगल ABC and EFG रिस्पेक्टिवली। ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, माय मिस्टेक, ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG, और वहां से हमने कुछ निकाला था डेटा, बाद में बताता हूं मैं आपको। और हमें तीन चीजों प्रूव करनी थी, तो हमने पहले गिवन लिख लिया, और जो प्रूव करना था वो किस में लिख लिया? टू प्रूव में। और जो हमें वेपन दिया था, बड़ा वेपन, उसका पहले यूज किया। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ओके, चलो। तो अब यहां पे अगर ABC एंगल है तो सामने कौन सा होगा? FEG। BAC है, BAC, तो EFG। ओके, और BCA है तो BCA, EGF लिया था। और द रेशियोज ऑफ साइड दैट इज AB BC AC, AB अपन FE, BC अपन EG एंड AC अपन FG। रिजल्ट नंबर कौन सा? 1 आया समझ में? CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ACB एंड EGF। एंगल ACB एंड EGF वो ऑलरेडी हमें दिया है। तो मैंने बोला था कि अगर ACB एंगल को देखोगे, उसमें अगर कोई बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो देयर आर टू पार्ट्स, ACD DCB। तो हमने लिया था ACD DCB, दैट इज हाफ ऑफ द फुल एंगल BCA। दूसरा EGF का बाइसेक्टर है GH, तो EGH HGF था कि नहीं? दोनों इक्वल एंड दैट इज हाफ ऑफ द फुल एंगल। फुल एंगल का क्या है? हाफ। और इस तरह से हम ये चारों एंगल, मतलब हमें तो पहले से पता है BCA इक्वल्स टू क्या है? EGF। 1 में पता है कि नहीं? तो बाई 1 ये दोनों तो सेम है, मतलब कि राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी? क्योंकि इसका भी हाफ इसका भी हाफ सेम ही होगा ना। और राइट हैंड साइड सेम होगी तो आगे के चारों क्या हो जाएंगे? सेम। हमने एक लंबा सेंटेंस बना दिया, ACD DCB EGH HGF बना दिया, दैट इज हाफ BCA हाफ EGF। गॉट इट? यस और नो? और उसको नंबर 2 दे दिया, और जब जरूरत होगी तब समझ लेंगे ऐसा। फिर भी मैंने आपको जो पहला प्रूव करना था उसके लिए आपको कुछ एक्सप्लेनेशंस देके घर पे भेजा था कि आप आगे कर देना, ऐसा बताया था। बट फिर भी देखते हैं कि अगर यहाँ पे कौन सा है? CD साइड है, और यहाँ पे कौन सा साइड है? AC। तो AC और CD से कौन सा ट्राइंगल बनने वाला है? ACD कौन सा ट्राइंगल बनने वाला है? और GH और FG से FGH भी बोल लो, चलेगा ना? तो पहले मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH। ओके, तो वापस आप देखिएगा, मुझे तो यहां पे ऑलरेडी एक चीज देख के ACD एंगल दिख गया है कि नहीं? मैं आगे पीछे कहीं जाता नहीं हूं। पहले ACD इक्वल टू, अब FGH वाला कोई एंगल दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? जिसमें तीनों पॉइंट हो, HGF। ये कहां से आया? बात खत्म, एक चीज तो मिल गई। अब फिर मैं वापस यहाँ पे आता हूं, ACD ए वाला ट्राइंगल था, और FGH हमने ए चीज और ए चीज प्रूव कर ली सेम। ओके, उसके अलावा कोई एक और एंगल, मैंने क्या बोला था इस चैप्टर में, सिमिलैरिटी वाले इस चैप्टर में साइड्स इक्वल होने का या साइड्स का रेशियो इक्वल्स तो हो ही नहीं सकते। पहले तो सिमिलर ट्राइंगल से इक्वालिटी या कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, बात क्लियर ना? तो इक्वल तो मिलेंगे नहीं। दूसरी बात, साइड का रेशियो डायरेक्ट मिलना डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर साइड्स का रेशियो भी बताना हो तो भी 4 साइड्स का रेशियो देना पड़ेगा, तो ये इतना लंबा लॉजिक भी नहीं देंगे। तो आपको मोर डिपेंडेंस किस पे रहना पड़ेगा? एंगल्स पे। किस पे रहना पड़ेगा? जिसमें से एक एंगल तो अभी हमें मिल गया, दूसरा कौन सा एंगल मैंने बोला था आपको? आपने देखा हो शांति से, ACD ये वाला ट्राइंगल है, दूसरा FGH ये वाला ट्राइंगल है। यहां पे कौन सा एंगल है? F। यहां पे कौन सा ट्राइंगल है? ACAD। अभी के लिए ऐसा लिख रहा हूं मैं। तो अगर मैं एंगल CAD लिखूं विच इज इक्वल्स टू CAB, हो सकता है कि नहीं?
है ना, नहीं, सी ए डी सिर्फ एक्सटेंड किया आगे, सी ए बी किया कि नहीं, है ना। ओके, अब अगर थोड़ा सा किसी को चेकर को गलत लगे, इसके लिए मैं थोड़ा सा समझ सोच करके लिखूंगा। मैंने यहाँ पे ही लिख दिया सी ए डी। चलो अब मैं रीजन में ही चला जा रहा हूँ। एंगल सी ए डी इक्वल्स टू, आपने देखा सी ए बी था ना, यस और नो, तो सी ए बी वाला एंगल यहाँ पे देख के सी ए बी को मैंने कैसे लिखा है, तो मैं बी ए सी लिख दूं ना सी ए बी की जगह पे, यस और नो। ओके, आपको पता है कि वही बी ए सी क्या है, चेक कीजिए क्या है, ए एफ जी, ये कहां से आया, ओके, बट ए एफ जी की जगह पे हमें तो एफ जी एच चाहिए ना, तो यहां पे आइए, ई एफ जी की जगह पे एच एफ जी बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, यहां से चालू करने की जगह पे यहां से कर सकता हूं कि नहीं, तो मैं लिख दूंगा कि वो एच एफ जी जितना है, और वही चीज मैं यहां पे ले आऊंगा। अल्टीमेटली प्रूव हुआ ना, दोनों सेम है, यस और नो। ओके, फिर इतनी लाइंस छोड़ देनी है, कुछ नहीं करना है। और वैसे अब हम थर्ड एंगल पे तो जाएंगे नहीं, तो बाय ए सी डी कॉरस्पॉन्ड्स सी के सामने, और ए के सामने ए पहला है तो एफ पहला, सी दूसरा है तो जी दूसरा, बाकी कौन बचा, इज, नाइन्थ जाता नहीं दिमाग से, is similar and therefore triangle ACD similar to triangle FGH and therefore ओके पहला आपका रेशियो जो था उसमें कौन आ रहा था, CD, और सामने कौन है, AC। तो अगर मैं यहां से CD लूं और सामने कौन लूं, AC, तो जैसे यहां से CD लिया, तेरा तो एकदम हीरो जैसा एंट्री है, अभी सेटल हो जाए कहीं पे। चलो यहां से CD लिया, वैसे यहां पे कौन है, GH, ओके, और यहां पे AC लिया, वैसे ओके। रिजल्ट नंबर 1 क्लियर हुआ, बोलो कोई डाउट है ना। रिजल्ट नंबर 1, अगर हमने आगे नंबर 1 दे दिया तो इसको ए बोल देंगे, या आंसर 1 बोल सकते हैं, आंसर ए बोल सकते हैं, चलेगा। बोलो कोई डाउट। ओके, दूसरा देखिए, डी सी बी सिमिलर टू डी सी बी, दूसरा कौन है, एच जी ई, इट सीम्स सिमिलर, पहले जैसा ही, पहले इसको और इसको पकड़ के प्रूव किया था, अब इसको और इसको पकड़ के प्रूव करना है ना। तो पहले तो हेडिंग लगा दे डीसीबी, और दूसरा कौन सा है, इन ट्राइंगल डी एंड ट्राइंगल, थोड़ा फोकस करके रखिएगा। अब देखो डीसीबी एंगल आपको यहां से ढूंढना है, मिला कि नहीं मिला, सेकंड है ना, तो यहां पे एंगल आपको डी सी बी मिल गया, बट एच जी वाला कोई एंगल ढूंढ के निकालो इसमें से, एच जी ई जी एच है कि नहीं, है ना, तो दैट इज इक्वल्स टू एंगल ई जी एच। ओके, ये कहां से आया, 2 नंबर था उसका, है ना, 1 तो वो वाला था और ये 2 था, यस और नो। अब आप दूसरा देखिएगा, ये जो आपका बीसीडी ट्राइंगल है या डीबीसी ट्राइंगल है, ओके, जिसमें एक एंगल बनेगा डीबीसी, या तो फिर बनेगा कि नहीं, वैसा ही दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे एच जी में, एच जी ई है, उसकी यहाँ पे एफ ई जी बन सकता है कि नहीं बन सकता, है ना। तो मैं यहां से पहले एक एंगल लेता हूं डी ए सी, माय मिस्टेक सॉरी, डी बी सी, क्योंकि डी सी बी ट्राइंगल है, तो मैं पहले ले लेता हूं डी बी सी, फिर वो जैसे आगे प्रूव किया था ना वैसे ही, एंगल डी बी सी इक्वल्स टू, आप देखिएगा अच्छे से, इसी डीबीसी को मैं क्या बोलूंगा, डी बी सी को क्या बोलूंगा, ए बी सी बोलूंगा ना, बट यहां पे चेक करूंगा, मैंने एबीसी लिखा हुआ है कहीं, लिखा हुआ है ना, मैं इसीलिए चेक कर रहा हूं ताकि मैं एबीसी को सीबीए लिखूंगा तो दोनों सेम ही है,
फिर मैं ढूंढता रहूंगा ACBA है किधर, तुरंत लाइट नहीं होता। इसलिए मैं आपको वही पैटर्न सिखा रहा हूं जो आपको लाइव में ध्यान रखना है, आप खुद कर रहे हो तब। आपने अगर एक बार एंगल का नाम दे दिया है तो आपको ट्राई करना है कि वही नाम वापस दो। भले हमने फिगर में से सोचा कि CBA हो रहा है या ABC हो रहा है, बट हम पहले करेक्ट है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो CBA बोलो या ABC बोलो, चलेगा ना? तो हमने ABC बोल दिया, बट जैसे आपने अंदर से ही ढूंढा था कि ABC है, तो ABC के सामने कौन है? FEG है कि नहीं? तो मैं उसको यहाँ पे कॉपी करूंगा। वही एंगल ABC इक्वल्स टू क्या है? FEG। ये कहां से आया? बाय 1। यस और नो? बट यही FEG अगर आप फिगर में जाओगे और देखोगे FEG, उसकी जगह पे मैं क्या बोल सकता हूं? HEG बोल सकता हूं कि नहीं? तो मैं यहां पे लिखूंगा वही एंगल आपका क्या है? HEG। ये प्रूव हुआ? HEG हमने लिख दिया, दिस प्रूव रिजल्ट इज ओवर हियर। तो कौन सा कंडीशन बन गया? तो यहां से क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी होगी? DCB। अच्छा है, भगवान ने एक शांति तो की 6 चैप्टर में, सब में A लगाने का, है ना? ए इसलिए बिकॉज सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स है। 9th होता तो मजा आता, वहां पे साइड्स इक्वल्स भी ढूंढनी पड़ती, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो उसके साइड्स ऑपोजिट हो वो इक्वल्स होती है, ऐसा कुछ ढूंढना पड़ता, क्योंकि वहां पे SAS SSS ऐसे सारे क्राइटेरिया लग सकते हैं, AAS ASA, साइड का इन्वॉल्वमेंट होता था इन शॉर्ट। यहां पे साइड का इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज साइड्स का रेशियो चाहिए। अगर एक रेशियो लेंगे, एक साइड लेंगे फिर दूसरा साइड लेंगे, तो सामने तीसरा चौथा लेना पड़ेगा, इतना लंबा कौन देगा? बट फिर भी दे तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यू से, अगर आपको सिर्फ समझाना हो तो वो, या समझाने के लिए देना हो तो वो कैसे दे सकते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यू से देंगे तो फिर प्रूव दैट का मतलब क्या रहेगा? समझ में आया? इसीलिए सारी चीजें नहीं है। बोलो कोई डाउट है? नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं, वैसे कोई ट्विस्ट नहीं आने वाला है, आपको न्यूमेरिकल ऑफ टेक्स्ट बुक आने चाहिए। गॉट इट? तो C के सामने G, B के सामने E, C के सामने G, उसके साथ B है, B के साथ E, बाकी कौन बचा? तो DCB HGE is similar and therefore triangle DCB similar to triangle HGE. Okay, and that is your answer B या आंसर 2 आप लिख सकते हो। अब टू नाउ को डाउट। अब थर्ड पे आपको जाना है, एंड थर्ड इज DCA एंड HGF। DCA एंड HGF वो तो हो गया ना ऑलरेडी, तो बस ये रहा आपका। अच्छा हुआ वो बीच में ही प्रूव हो गया। ये ACD किया था ना हमने। अब हम क्या करेंगे पता है? इसको रिजल्ट क्या बना देंगे? A। पूरा दोनों को रिजल्ट क्या बना दिया? A। और बाय A हमने अलग नाम ले लिया था ना DCA की जगह पे, तो हम लिख लेंगे कि ट्राइंगल DCA सिमिलर, जो मैंने ACD लिखा था उसको मैं क्या लिख रहा हूं? तो यहां से खत्म। आंसर C लिखना है तो भी लिख सकते हो। क्लियर? बट ये दोनों को मैंने कर्ली ब्रैकेट करके रिजल्ट नंबर कौन सा दे दिया? A। जिसमें A तो आ ही गया था, ये वाला तो प्रूव करना ही था, है ना? तो खत्म हो गया। यहाँ पे कितने लोगों को समझ में आया? कंफर्म? देखो मैं एकदम मस्त कछुए की स्पीड पे जा रहा हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। इस चैप्टर में मैं शांत रहता हूं, बाकी चैप्टर्स में मैं थोड़ा भूखा बुला देता हूं, लेकिन इस चैप्टर में शांत। यहाँ पे है ना मगजमारी नहीं चाहिए, एकदम शांति से दिमाग को शांत रख के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। बराबर? जो भी मैं सोचू थिंक करवा रहा हूं वो आपको थिंक करना है ना? फिर लुटक नहीं जाना है। एकदम स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट बैठो। हाँ, दोपहर का आपका जुनून दिख रहा है भर भर के। ओके, इन द फिगर इज द विच पॉइंट ऑन अ साइड CB produce of an isosceles triangle ABC with AB equals to, इसमें AB और AC सेम है और BC को प्रोड्यूस किया है कौन से पॉइंट तक? A पॉइंट तक। ओके,
इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है वो BC को क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC, EF AC को परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूव करना है कि दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू ECF। ओके, बाकी की बातें बाद में। सबसे पहले क्या लिया गया है, E is point on side CB, produce of triangle, थोड़ा शॉर्ट कर लेना, ABC with AB equals to EC and AD perpendicular BC and क्लियर। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। ओके, बाकी की बातें बाद में। हेडिंग आएगा प्रूफ का और स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल। अब हम सोचेंगे क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको जो दो ट्राइंगल रिक्वायर्ड है उस पर ध्यान देना है। ABD ऐसे उंगली घुमाया, पता चला कि D पे क्या है। ओके, दूसरा है ECF, ऐसे उंगली घुमाया, पता चला कि F पे क्या है। तो एक चीज मुझे मिल गया। और वैसे भी मेरा 10th स्टैंडर्ड में फोकस कहाँ पे रहना चाहिए, एंगल्स पे। कहाँ पे फोकस रहना चाहिए, तो ट्राइंगल ADB इक्वल्स टू EFC, क्योंकि एंगल यहाँ पे D पे 90 बन रहा था और यहाँ पे F पे, बोथ आर ऑफ 90। वो हमें प्रूव नहीं किया, दैट इज गिवन। ओके, अब आपको जो सोचना है दैट इज द अनदर एंगल, दूसरे एंगल के बारे में सोचना है। बट आप देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने ये दोनों को क्या कर लिया, यूज कर लिया। AD परपेंडिकुलर टू BC, D एंगल 90 यूज किया, एंड EF परपेंडिकुलर टू AC, F एंगल 90 यूज किया। अब EFC में F निकल गया, यस और नो। तो अब बाकी बचा कौन, E या तो फिर C, यस और नो। और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, ABD, ABD में D निकल गया, बाकी बचा कौन, A या B। गॉट इट। 4 एंगल समझ में आए जो बाकी बचे हैं, उसमें से किसी दो की पेयर बनेगी। बट कौन से दो एंगल सेम बताए, तो उसके लिए आपका इसमें से कौन सा वेपन बाकी है जो यूज करना है युद्ध में। गुड, AB इक्वल्स टू AC। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि AB इक्वल्स टू AC एक ही ट्राइंगल में हो जा रहा है। कौन सा ट्राइंगल, ABC। क्या उससे कोई रिजल्ट मिल सकता है हमें, मिल सकता है डेफिनेटली। देखो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, सुनिएगा। इन ट्राइंगल ABC, आपने बोला AB इक्वल्स टू AC, तो मैंने कल बोला था ऑपोजिट साइड्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो AB का ऑपोजिट एंगल C, AC का B, बट पूरा लिखना हो तो ABC, एंगल ABC, और इसमें भी पूरा लिखना हो तो ACB। बात क्लियर हुआ, यस और नो। अब ये देखिए ACB, यही ACB एंगल को FCE बोल सकते हैं ना, FCE। क्लियर हुआ है ना। आगे पॉइंट को एक्सटेंड कर सकते हैं उसी लाइन पे, लाइन चेंज होनी चाहिए नहीं। तो मैं उसमें लिख सकता हूं कौन से एंगल को, ACB जो था उसको लिख सकता हूं FCE इक्वल्स टू, आप यहां पे देखिए ABC एंगल ABC, उसको लिख सकता हूं ABD, क्योंकि मुझे उसी ट्राइंगल पे फोकस करना है जिसमें मुझे चाहिए। तो मैं उसको लिख सकता हूं ABD, यस और नो।
एंड देयरफॉर यहां पे आपका दूसरा मिलेगा ए बी डी, ए वाला पहले लिखा तो सामने कौन है ना, आप उसी का रीजन यहां पे लिखे हो तो बाय दिस और वगैरह लिखने की जरूरत रहेगी नहीं। यहां से कौन सी कंडीशन बनेगी, कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, डी के सामने तो लास्ट में डी है तो एफ, बी के सामने सी तो यहां पे सी, ए के सामने बाकी कौन बचा ई है ना, इज, एंड देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल ECI है ना सर, इतना इजी, इतना छोटा छोटा न्यूमेरिकल, बस इतना ही है, पर फिर भी आना मेन बात वो है। ओके सर, ये कौन सा पिटारा खोला है आपने, खत्म ही नहीं होता। नहीं नहीं अभी बहुत है, टेंशन मत लीजिए, अभी तो 7.2 है पाइथागोरस, पाइथागोरस लो आएगा, पंखा वगैरह बता दे हो। चलो, sides AB and BC are the medians, sorry, side AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ and QR and median PM of PQR, so that ABC similar to, क्यों खुश हो गया मैं, क्यों खुश हो गया, क्योंकि अभी तक जो यूज नहीं हुआ था वो आया है ना, वो लिख के आया, इतना मस्त। देखो इसमें क्या, साइड में वो पकड़े जाते हैं, साइड्स जब दे देते हैं तो खुद ब खुद पकड़े जाते हैं। क्यों पकड़े जाते हैं, जो लिख के ही तो दिया है, ए बी बी सी एंड AD आर प्रोपोर्शनल टू द दिस साइड, लिख के दिया है कि नहीं, मतलब कि रेशियो ऑफ देयर इज सेम, रेशियो क्या हो जाता है सेम। बात क्लियर हो रही है, ओके। बट फिर भी उतना सोच रहे उतना इजी नहीं होगा, क्योंकि मीडियन दिया है, क्या दिया हुआ है मीडियन, तो समझिए अच्छे से। गिवन में साइड्स AB एंड BC, एक AB है, दूसरा कौन सा है BC, ओके, एंड median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR। इतना लंबा लिखना हो तो भी आपकी मर्जी, और इतना लिखना हो तो भी आपकी मर्जी। ओके, AB PQ BC QR AD PM तो भी आपकी मर्जी। क्लियर, गुड। मैं तो बोल रहा हूं दोनों लिखना, क्या पता किसका दिमाग कैसा चले। वैसे ये तो चाहिए ही चाहिए, और ये तो चाहिए, ए लिखा हुआ भी चाहिए, नेक्स्ट प्रूफ में लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे नहीं लिखा है तो प्रूफ में लिखना पड़ेगा। तो हम दोनों लिख के चलेंगे। टू प्रूफ में हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR। ओके, सोचिए क्या हो सकता है, क्योंकि आपको AB के सामने PQ दिया है, BC के सामने QR दिया है, वो बात फिक्स है। ओके, बट थर्ड साइड AC और PR के बारे में कुछ नहीं दिया है, नहीं तो आप कौन सा रूल लगा सकते थे, SSS रूल लगा सकते थे। अब SS ऐसा तो कोई रूल नहीं है, SS जैसा कोई रूल है नहीं है, तो अब क्या करेंगे, है SS रूल,
एस एस ए है, लेकिन एंगल कौन सा ढूंढोगे, कैसे करोगे, वही आपको सोचना है। सोचो सोचो, सबको सोचना है, और मैं आपको देख रहा हूं। ओके, हो गया, भावनाओं में बह गए, आंखों में आंसू निकल गए, नहीं निकले तो सोचो, है ना, नींद उड़ गई कि अभी भी कुछ लोग तो नींद में है। सॉरी, एक तो थोड़ा आप कुछ पढ़ाते, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाते, फॉर्मूला वाला पढ़ाते तो मजा आता। सीधा बैठ, नहीं तो नींद ही आएगी ना। बैठ अभी भी सीधा, पैर नीचे कर। ये तो मस्त बट बिंदास पूरे दिन जब रहा। चलो खुशी तुम और बताओ जी बेटा। गुड, लिसन, जितना सिंपली सोच रहे हो उतना है नहीं। 3 ट्राइंगल दिए है ना, यहां तक लाडू दिया है लेकिन निकलने नहीं दे रहा है। कुछ लोग तो निकल जाते हैं, जहर को भी निकल जाते हैं, उनको वो नहीं पता कि एडी और पीएम तो मीडियन है, सीधा लिख के आते हैं इन ट्राइंगल एबीसी एंड पी क्यू आर, AB upon PQ equals to BC upon QR equals to AD upon PM. Hence by SSS rule, both the triangles are similar. अरे भाई ABC में D कहां से घुसा और PQR में M कहां से घुस गया, समझ में आया? तो जो सीधे भागने वाले थे उनके लिए पहली स्पीड ब्रेकर है AD एंड PM। सुन रहे हो? है या ना? फिर कुछ बोलते हैं सर ए रूल था। हाँ भाई, हाँ भाई, बोलते हैं उसमें से आपने एक को गायब कर दिया, ए रूल बताया। मैं बोला या भाई बताया, हम एसएसएस को एसएस क्यों नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल थी, तब से मैंने बताया था ना कि अगर 2 एंगल सेम होते हैं तो तीसरा सेम होने ही वाला, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी फिक्स है, तीनों साइड का समेशन फिक्स है। कभी भी कोई ट्राइंगल में 12 मिल सकता है, कोई में 15 भी मिल सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन ट्राइंगल। ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना ही समेशन 3 साइड का मिलना चाहिए है। हाँ, अगर ऐसा कोई कंडीशन होता तो हमारा एसएस रूल चल जाता, बट ऐसा है नहीं है। मतलब कि आपके 2 भावनाओं पे काबू रखना है, एक देख के सीधा कूद नहीं पड़ना है, लास्ट साइड आपके लिए स्पीड ब्रेकर है। दूसरा, एसएसएस रूल का एसएस नहीं बनाना है। क्लियर? तो मतलब सर एक काम करो ना, ये न्यूमेरिकल छोड़ ही देना है। अब सब कुछ तो मना कर रहे हो, जो सीधा सीधा सोच में आ रहा है वो मना कर रहे हो। तो अब 2 एसएस तो है, यस और नो, बट एंगल कहां से लाए? एंगल का कोई हिंट भी सेट हो रहा है? क्योंकि दोनों ट्राइंगल तो अलग अलग है, कॉन्ग्रुएंट वो अल्टरनेट कुछ नहीं चलने वाला है। समझ में आया? तो सर अब तो कुछ भगवान ही बचा सकता है ना? वैसा ही हुआ ना कहानी। तो कहानी सुन रहे हो, है या ना? तो जिसने फंसाया वही बचाएगा। किसने फंसाया था आपको? हाँ, तो अब कोई ऐसा जुगाड़ करो कि ऐसा ट्राइंगल मिल जाए जिसमें एडी पीएम भी यूज हो जाए, एबी पीक्यू भी हो जाए, और बीसी क्यूआर भी अगर हम कर सके। क्योंकि मैंने बोल दिया कि एडी पीएम है ना, उंगली घुमाओगे तो ही समझ में आएगा, एबी पीक्यू। ये 2 ट्राइंगल हो सकते हैं, है या ना? क्योंकि इसको भी तो कैसे भी यूज करना है, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कंफर्म? पक्का? जब मैं ऐसे करके 2 मिनट खड़ा था तब तो कुछ बोले नहीं। हाँ, बट वो सोचा, देखो किसी ने डायरेक्ट सोच लिया, किसी ने वे से सोचा, बट जब मैंने एक्सप्लेन किया तो आपको यही वे से सोचना है। मैं इतना टाइम्स क्यों दे रहा हूं न्यूमेरिकल्स के पीछे? मैं आपको पहले थिंक करवा रहा हूं, आपकी थिंकिंग बंद हो जाती है।
फिर मैं आपको बोलता हूं कि ये रुकावट है आपके रास्ते में, अगर सोचते हैं ऐसा सीधा तो ये रुकावट है, इस रुकावट से पकड़ना है। मैंने आज तक जितने 12 न्यूमेरिकल तक पहुंचे, कभी भी कैसा बोला डायरेक्टली ये दो ट्राइंगल है डी 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 रट के जाना, बोला हमने कभी भी नहीं। हमने कहां से ट्राई किया है, कहां से निकालने का ट्राई किया है, क्वेश्चन से। क्वेश्चन में ही सारा जादू है, बट मेथड आनी ही चाहिए। जो मैं आज आपको पूछ रहा हूं वो आपको अपने आप को पूछना है घर पे जाके प्रैक्टिस करते वक्त। और जो 5 बार नहीं गिनेगा मिनिमम, उसको बिल्कुल नहीं आएगा। आज आएगा तो कल भूल जाएगा, और कल आएगा तो महीने के बाद तो बिल्कुल भूल जाने वाला है ना। और मार्च में हमें इसके एग्जामिनेशन देनी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो प्रूफ मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि सबसे पहले इन ट्राइंगल, सबसे पहला कौन सा विचार, कौन सा सोचा, क्या बोल रहा हूं मैं, ए बी डी एंड पी क्यू एम। ओके चलो, आज बहुत ज्यादा ही बोल दिया मैं। अरे एक ही बार निकला था और मैंने एक्सेप्ट भी किया था। बट वो उतना परफेक्ट वर्ड भी नहीं था। मिस गुज, गुज हिंदी में मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं मैं क्या बोला था, बट गुज हिंदी में चल जाए वैसा था। चलो कोई बात नहीं। एबीडी एंड पी क्यू एम, ये दो ट्राइंगल है ना। ओके, अब इसमें देखिएगा आपके पास है ए बी अपन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपन क्यू एम इक्वल्स टू ए डी अपन पी एम। इसमें मैंने क्या क्या घर का ले लिया, आप देखो मैंने इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में कुछ घर का ले लिया है। बीडी अपन क्यू एम किसकी जगह पे लिया, तो बीसी अपन क्यू आर इक्वल्स टू 2 बीडी अपन 2 क्यू एम। ऐसा क्यों आया, देखो मैंने इस बीसी को 2 बीडी लिख दिया और इस क्यू आर को 2 क्यू एम लिख दिया। क्यों, बोला ही है एडी क्या है, मीडियन, और पीएम भी क्या है, मीडियन। इसका मतलब डी मिड पॉइंट है, डी क्या है, मिड पॉइंट, तो मतलब ये डबल ही होगा ना। बीसी जो है वो बीडी का डबल हो जाएगा और क्यू आर जो है वो क्यूएम का क्या हो जाएगा, डबल। ओके, बिकॉज हम लिखेंगे ए एम एंड दूसरा कौन था, नहीं सॉरी, ए डी एंड पी एम, ए डी एंड पी एम आर मीडियन। ओके, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप अच्छे से लिखना। एंड देयरफॉर बी डी अपन क्यू एम, तो हमने बीसी अपन क्यू आर की जगह पे, बीसी अपन क्यू आर की जगह पे क्या ऐड किया, कर लिया, यस और नो। देयरफॉर बाय एस एस ए बी डी करस्पॉन्ड्स, अब सुनिएगा अच्छे से, ए बी और ए बी बी डी दोनों में कॉमन कौन है, तो नीचे देखिए पी क्यू एन कॉमन कौन है, तो बी की जगह पे कौन आया, अब अच्छे से, बी से क्यू आया तो ए के लिए पी, पहला ए पहला पी, और बी के लिए क्यू आया तो डी के लिए, तो डी लास्ट में, डी लास्ट में। इस क्या क्या सिमिलर, ओके, देयरफॉर क्या, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल। अरे सर पहुंचना था बड़ौदा, कहाँ पहुंचा दिया, पहुंचना था कहाँ पे, एबीसी इक्वल्स टू, सॉरी एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर, और आपने तो क्या प्रूव कर लिया, क्या प्रूव कर लिया, एबीडी सिमिलर टू पी क्यू एम। पागल हो गए हो क्या, ऐसा बोलो फटाफट। क्या पता है, यहां से आप एंगल एबीडी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, पी क्यू एम बाय सी पी एस टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सिमिलर, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, बोल सकते हैं ना। अगर ए सिमिलरिटी है तो ए बी डी एंगल कौन सा हो जाएगा, पी क्यू एम, और वही ए बी डी से आगे का स्टेशन सी, और वही पी क्यू एम, पी क्यू क्या बन जाएगा, आर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं देयरफॉर ए बी डी की जगह पे ए बी सी और पी क्यू एम की जगह पे पी क्यू आर।
तो वही तो आपको चाहिए था, दो ट्राइंगल में क्या चाहिए था, एंगल, क्या चाहिए था, और आपने अच्छे से सोच के एंगल निकाला है, मतलब मैंने ओके मैंने यहाँ पे देखा था कि मेरे पास ए बी है और दूसरी कौन सी साइड है, बी सी, तो ए बी है और बी सी है, तो दोनों के बीच का एंगल कौन बनने वाला है, बी, एंड दैट्स व्हाई आई चूज ए बी डी एंड पी क्यू एम। कल जाके एग्जामिनेशन में बी सी अपन क्यू आर ना दे, उसके जगह पे ए सी अपन क्या दे, पी आर, तो आप क्या करोगे, कौन सा ट्राइंगल लोगे, ए बी डी नहीं लोगे, कौन सा लोगे, ए डी सी लोगे, फिर पी क्यू एम नहीं लोगे, कौन सा लोगे, पी एम आर, और उसमें प्रूव करोगे कि सी क्या हो रहा है। बात क्लियर, ताकि ए सी साइड और बी सी का तो रेशियो दिया ही है, तो क्या सेम हो जाए, सी और आर, तो एस ए एस हो जाए। बात क्लियर हो रही है, कोई देने वाला नहीं है, बट ट्विस्ट आ सकता है, आपको याद रहना चाहिए, आपको कोई पूछे तो भी आप बताने चाहिए, तभी आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा, और मैंने इतना अच्छे से पढ़ा है, उसका दोनों का वर्क है। फिर आप जाके बोलोगे अमित सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तो 100% करेक्ट बात है ना। ऐसा कौन सा टीचर है जो बीच बीच में ऐसी स्टोरियां बोलता जाएगा, वो गलत ही है ना, है या नहीं। तो फिर गलती किसकी है, मेरी आपकी, चलो एक्सेप्ट करो, हाँ पागल हो मुझे मत बोलो गलत है, हाँ मैं तो सही हूं। समझ में आया, पढ़ा तो आपने हर जगह पे होगा, आपको ड्यूअल एक्सपीरियंसेस हो रहा होगा, और आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे अच्छी बातें हो रही है ना। आपको थिंक करना है, सिंपल जियोमेट्री में सिखाता हूं तो मुझे यही चीज आपको समझानी है कि आप कैसे सोच सकते हो, जितनी आपकी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी, जितना आप अच्छे से सोच सकते हो, जितना आप उस पर काम कर सकते हो, उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं आधे से ज्यादा लोग सो रहे हैं, हाँ पीछे तो खास लास्ट में आर्यन भाई, आज फ्रेंड को आगे बिठाया, तेरे आंखें पे नमी हुई है, हाँ तो सीधा कंप्लीट छू, मुझे खबर है तो ओके। तो थोड़ा सा अगर ट्विस्ट आता है तो आपको कैसे चेंज करना है, बात क्लियर हो गई, यस और नो। अब सिंपल से दो ट्राइंगल देख लेते हैं वापस, जो हमें ओरिजिनल ट्राइंगल चाहिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी अपन पी क्यू था ना, दैट इज इक्वल टू बी सी अपन क्यू आर, दिस इज गिवन। सर वो ए एम डी एम नहीं चाहिए वो, क्योंकि ए बी सी और क्या है, पी क्यू आर, तो मुझे ए डी पी एम चाहिए नहीं। बात क्लियर, उसके यहाँ पे मैंने प्रूव करके रखा है, ए बी सी इक्वल्स टू पी क्यू आर, वो प्रूव करके रखा है, देखो रखा है कि नहीं, तो लिख लेंगे ए बी सी इक्वल्स टू पी क्यू आर बाय 1 एंड देयरफॉर बाय एस ए एस, ए बी सी कॉरस्पॉन्ड्स, ओके बी के सामने क्यू, अगर बी के लिए क्यू है तो ए के लिए पी है ना। अगर 9th होता तो सामने सामने ढूंढते, क्योंकि साइड इक्वल्स टू साइड आता, 10th है तो साइड ओवर साइड इक्वल्स टू साइड ओवर साइड, तो ऊपर नीचे ढूंढना पड़ेगा। बी इक्वल्स टू क्यू है तो पी इक्वल्स टू पी, लाइक दैट। बी के लिए क्यू है तो इज सिमिलर, है ना। तो हम बड़ौदा तो पहुंच गए अब, लेकिन बीच में झरोद में रुकना था, पता है आपको, यस और नो। इसलिए सबसे पहले हमने इसको प्रूव किया, इस सिमिलैरिटी को प्रूव किया, और फिर इस सिमिलैरिटी को प्रूव कर पाए। कितने लोगों को समझ में आया, ओके गुड, रख दो रख दो। अब आएगा लेवल अच्छा वाला, तो कितने लोगों को यहां तक का इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि सर कुछ भी हो हम सोच तो सकते हैं एटलीस्ट कि दो ट्राइंगल में क्या करना है। कॉन्फिडेंट आया, कॉन्फिडेंस पूरा क्रिएट हुआ कि नहीं, आप कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं, कंफर्म ना। तो ऐसे ही आगे बढ़ना है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, आज यहां तक रखते हैं, ओके। तो आपको कल मैंने कंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया था, कितने, 2 सिंगल टाइम ना, 1 टाइम दिया था ना, तो आगे के 2 वापस 1 टाइम, मतलब 3rd नंबर एंड 4th नंबर, और साथ में इसका जो हम कितनी टाइम प्रैक्टिस करते हैं, 2 बार नोटबुक में और 1 बार वर्कबुक में। ओके देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।